जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी क्लास AK एकेडमिक क्लास में। फ्रेंड्स, यहाँ जो है डेली जीके जीएस की टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। 28 से 30 क्वेश्चन डेली सेट प्रैक्टिस के तौर पे चलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप आर्मी की तैयारी करते हैं, आर्मी के किसी भी पोस्ट की, जैसे कि हो गया GD हो गया, टेक्निकल हो गया, या फिर क्लर्क हो गया, या फिर ट्रेडमैन हो गया, तो फ्रेंड्स इन सारे पोस्ट की तैयारी आप केवल जीके जीएस की तैयारी केवल एक ही क्लास में रह के कर सकते हैं और डेली प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, ये जो 28 से 29 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये ज़्यादा ही हो जाता है। मैं तो गिनती आपको करवा रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा ही डेली का प्रैक्टिस हम लोग करते हैं इस क्लास में। और अगर आप इस क्लास में नए हैं तो ज़रूर क्लास को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की सूचना सबसे पहले अपने मोबाइल में पाने के लिए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे क्लास का पहला सवाल। और फ्रेंड्स, सभी लोग नए हो या पुराने हो, अपनी उपस्थिति जय हिंद बोल के ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे क्लास का पहला सवाल। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, या फिर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है मैंने, सीधे सीधे ऑप्शन है सतलज नदी, या फिर ऑप्शन नंबर सी ताप्ती नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा। ABC का जगह जो है आप लोग जानते ही हैं ABCD क्या होता है, तो मैंने आज ABCD छोड़ रखा है, डायरेक्ट ऑप्शन जो है मैंने दिया है। आप बताएंगे इंदिरा गांधी नहर किस परियोजना पर स्थित है। आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी नहर किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, टाइम आउट। फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा सतलज नदी। यहाँ पे आंसर हमारा सतलज नदी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, सतलज नदी। ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला सवाल। लेकिन फ्रेंड्स, अगले सवाल पे जाने से पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये है इंदिरा गांधी नहर, इससे लाभान्वित कौन कौन से इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, जो ये तो सतलज नदी पर है, लेकिन इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं अगर आपसे पूछ दे तो आप कम से कम एक दो राज्य के नाम ज़रूर याद रखेंगे, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। ये सारे जो है इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित होते हैं, यानी कि इसका पानी ये यूज़ करते हैं, जैसे कि खेतों में सिंचाई के रूप में। चल देखते हैं हमारा अगला सवाल। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज़रूर सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजने की कोशिश करेंगे, और ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी लाइव क्लास में आ सकें। उसके लिए जो भी कंडीशन है यूट्यूब का 1000 सब्सक्राइबर, कम से कम आप लोग इतना मेहनत कीजिए ताकि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको दे सकूं, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है अभी, तो थोड़ा देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगला सवाल है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी, दामोदर नदी, महानदी, या फिर तुंगभद्रा नदी। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी से करेंगे फ्रेंड्स, क्या राइट आंसर क्या होगा। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, टाइम आउट। फ्रेंड्स, टाइम आउट, 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। यहाँ भी आपको सतलज नदी ही ध्यान में रखना है, इस जगह भी हमारा सतलज नदी ही आंसर होगा, और यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर एक ही ये जगह है, तो ध्यान में रखेंगे। ये भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ है? तो ये भी सतलज नदी, किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। और फ्रेंड्स, यहाँ से भी अगर आपसे सवाल पूछे कि भाखड़ा नंगल परियोजना से जो कि सतलज नदी पर स्थित है, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य, तो अभी अभी मैंने बताया पंजाब और हरियाणा, ये तो होगा ही होगा। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान भी आप इसमें इंक्लूड कर लें, यानी कि शामिल कर लें, तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप ध्यान में रखेंगे, या फिर आपको दो ही याद है, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया पिछले सवाल में कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना तो किस नदी पे था? वो भी सतलज नदी पे ही था। और यहाँ पे पूछा गया कि भाखड़ा नंगल परियोजना यह किस नदी पर है? तो ये भी सतलज नदी पर ही है। और लाभान्वित राज्य की बात करें तो यहाँ पर भी पंजाब हरियाणा याद रख सकते हैं, और इसमें भी भाखड़ा नंगल परियोजना में भी पंजाब और हरियाणा याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें हिमाचल प्रदेश राजस्थान इंक्लूड कर दें तो और अच्छी बात है, ध्यान में रख सकते हैं। तो देखते हैं हम अपना अगला सवाल। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, या फिर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन सी कर्नाटक, या फिर ऑप्शन नंबर डी केरल। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, आपको ऑप्शन मान के चलना है, क्योंकि थोड़ा ऑप्शन देने में तो कुछ प्रॉब्लम होता है, तो जिस वजह से मैंने आज ऑप्शन छोड़ रखा है।
और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ऑप्शन दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वरना ऐसे भी पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर केरल? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? और सॉरी फ्रेंड्स, ये सवाल मैंने आप लोग के लिए रखा था, मैं इसका सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ। ये सवाल आपको बताना है फ्रेंड्स, सभी लोगों को इस सवाल का, यानी कि 3 नंबर सवाल का आंसर देना है कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन नंबर ए और बी नहीं देंगे, सीधे सीधे सवाल का आंसर देंगे कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला जो सवाल है आपसे, ये नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? आपको बताना है फ्रेंड्स कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, किस देश में स्थित है? कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस या फिर यूएसए? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। जल्दी से फ्रेंड्स, का राइट आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? नियाग्रा जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, टाइम आउट फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नियाग्रा जलप्रपात है, ये जो है ये यूएसए में स्थित है। आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर डी। ओके, यूएसए में स्थित है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, भारत के किस नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर बाल गंगाधर तिलक? फ्रेंड्स, आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? और फ्रेंड्स, ये जो आपको PDF फाइल में आप लोग को दे रहा हूँ, ये काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं तैयार करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्लास पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम पास में रहते हुए भी मैं आप लोग को अपने एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिए। अच्छा, मैं जितना बात बताता हूँ आप उतना पढ़िए, और थोड़ा सा जो ये 1000 सब्सक्राइबर है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है, 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो हम लोग लाइव पढ़ेंगे, इससे मैं कम समय में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊँगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका सवाल। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने जो कहा है राम सिंह यादव, एक बार पूरा राम सिंह यादव हम देख लेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। 1 से 2 घंटे में हमारा जो है 100 क्वेश्चन डेली होगा, तो वो बुक समाप्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग का साथ थोड़ा सा चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है, भारत के किस नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान में रखना है, सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, जो क्लास में रेगुलर होंगे दोस्त लोग, उनको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये सवाल 2 से 3 बार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। और बहुत सारी बातें हैं महात्मा गांधी के बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम उसमें चलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा 28 क्वेश्चन है अभी। तो देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, लुम्बिनी जगह किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय या फिर ब्राह्मण धर्म? जैसे बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? लुम्बिनी जगह का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय या फिर ब्राह्मण धर्म? फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। लुम्बिनी जगह का संबंध किस धर्म से है? तो फ्रेंड्स, टाइम आउट फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना कि ये बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। लुम्बिनी जो जगह है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ओके, देखते हैं अपने अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, हाइड्रोमीटर या फिर ऑप्शन नंबर बी लैक्टोमीटर या ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी एनियोमीटर? फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन देने में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा समय लगता, जिस वजह से मैंने वो समय क्वेश्चन पे दिया है। ओके, तो देखते हैं हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर पाए, जिस वजह से मैंने आपको वो समय क्वेश्चन पे दिया है। आप क्वेश्चन पे ही समय ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऑप्शन नंबर पे ध्यान नहीं देना है, सीधे सीधे आंसर याद रखना है। दूध का घनत्व किस चीज़ से मापा जाता है? तो फ्रेंड्स, आपका 10 सेकंड समाप्त हो चुका है। यहाँ पे लैक्टोमीटर ध्यान में रखना है, ये ऑप्शन नंबर बी लैक्टोमीटर। ओके,
लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है। फ्रेंड्स ये जो लैक्टोमीटर है इससे दूध की शुद्धता भी मापी जाती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना अगला सवाल। दूध से फ्रेंड्स और बहुत सारा सवाल है दूध से, लेकिन फ्रेंड्स हम उसमें नहीं जा रहे हैं। देखते हैं अपने अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है भोजन की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है। हाँ फ्रेंड्स, भोजन की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? जूल, टेस्ला, कैलोरीज या फिर केल्विन? फ्रेंड्स आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने के लिए। जल्द से करेंगे फ्रेंड्स, समय बीतता जा रहा है। और फ्रेंड्स इस बार अगर आप लोग का साथ रहा तो ज़रूर आप लोग, अगर इस क्लास में आप लोग का साथ रहा तो ये क्लास भी बहुत आगे जाएगा और आप लोग भी आप अपना रिटन ज़रूर कंप्लीट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा जो सपोर्ट है वो आप लोग का चाहिए मुझे, तो उसमें थोड़ा सा हेल्प कीजिए। और भोजन की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है हमसे पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कैलोरीज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, कैलोरीज में मापा जाता है। ओके, भोजन की ऊर्जा को किस चीज़ में मापा जाता है? कैलोरी में। ओके, कैलोरीज यहाँ पे दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलोरी भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में थोड़ा सा। देखते हैं अपना अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह या फिर शनि ग्रह? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। और फ्रेंड्स सभी लोगों से गुजारिश है कि जो भी लोग टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं जल्दी से टेलीग्राम डाउनलोड कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप ये सेव कर ले, नंबर नहीं, आप सीधे टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे AK एकेडमी आर्मी क्लास सर्च करेंगे, आपको आ जाएगा। AK एकेडमी लिखते वक्त आपको स्पेस नहीं देना है, साथ ही लिख देना है, तो क्लास आपको जल्दी से मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पूछा गया हमसे, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका समय समाप्त होने वाला है। तो फ्रेंड्स समाप्त हो चुका। तो शनि ग्रह, शनि नहीं है, शुक्र ग्रह, आपको ध्यान में रखना है, शुक्र ग्रह यहाँ पे हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे शुक्र ग्रह। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा। फ्रेंड्स वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, पिछले क्वेश्चन में पृथ्वी का पूछा गया है ना कि सूर्य का पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, हमसे पूछा गया भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को किस नाम से जाना जाता है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर समानांतर रेखा? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इसका राइट आंसर करने के लिए। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स 10 सेकेंड समाप्त हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 10 सेकेंड समाप्त हो गया। अक्षांश रेखा आपको ध्यान में रखना है, अक्षांश रेखा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले सवाल पे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? जॉर्ज रोलिंग या फिर ऑप्शन नंबर बी लेनिन या ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स या फिर ऑप्शन नंबर डी बेंजीर भुट्टे? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है, जल्द से फ्रेंड्स आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम आउट हो गया, आपको कार्ल मार्क्स ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमारा आंसर कार्ल मार्क्स होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, 1965, 1968, 1971 या फिर 1887? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो फ्रेंड्स 10 सेकेंड ही है आपके पास इसका राइट आंसर करने के लिए। तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। 1971 आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा 1971। ओके, बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? 1971 में। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, इंडिया UNO का सदस्य कब बना? इंडिया यानी कि भारत UNO का सदस्य कब बना? 1935, 1946, 1845 या फिर 1756? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत UNO का सदस्य कब बना, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना?
तो फ्रेंड्स केवल 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1945। ओके, 1945 आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे तो 1945 है ही नहीं। ओके, कोई बात नहीं, आपको ध्यान में रखना है कि 1945 में यूएनओ का सदस्य हमारा भारत बना था। सॉरी, 1945। ओके, 1945 में हमारा भारत जो है यूएनओ का सदस्य बना था, 1945। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान में रखना है कि हमारा भारत यूएनओ का सदस्य 1945 में बना था। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पे चलते हैं। शरीर में ईंधन के रूप में कौन सी ऊर्जा कार्य करती है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर विटामिन? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। शरीर में शरीर में ईंधन के रूप में यानी कि ऊर्जा के रूप में क्या काम करती है? वसा, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फिर विटामिन? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। जल्दी से फ्रेंड्स आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स टाइम आउट। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन कहाँ है? मुंबई, मद्रास, कोलकाता या नई दिल्ली? जल्दी से फ्रेंड्स आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने के लिए। भारत का सबसे बड़ा कैबिनेट गार्डन कहाँ पर स्थित है? सॉरी, बोटैनिकल गार्डन पूछा गया है, कैबिनेट नहीं। बोटैनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। आपको ध्यान में रखना है कि कोलकाता, कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे बसा है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? ये अमाशय से, थायराइड ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से या फिर अग्नाशय से? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इसका राइट आंसर करने के लिए। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो फ्रेंड्स इसका टाइम आउट हो गया, 10 सेकंड हो गए आपके पूरे। अग्नाशय आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य का विवरण है? 11 प्रकार के, 10 प्रकार के, 12 प्रकार के या फिर 8 प्रकार के? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य का विवरण है? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे जो 11 प्रकार है यही हमारा राइट आंसर होगा। 11 प्रकार के ये मौलिक कर्तव्य का विवरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, मैंने पढ़ाया है इसको 2 बार, तो ज़रूर। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स टाइम आउट हो गया, 10 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस आपको ध्यान में रखना है, जिन्होंने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर अंटार्कटिका महासागर? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बस एक दिन पहले हुआ है, जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा। कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन रिपीट होना भी ज़रूरी है। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो 10 सेकंड समाप्त हुए फ्रेंड्स, 10 सेकंड समाप्त हुए। तो प्रशांत महासागर यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। ओके, देखते हैं अपना अगला सवाल।
तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1825, 1863, 1899 या फिर 1829? जल्दी से फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर ये प्रतिबंध कब लगाया गया था? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स टाइम आउट। फ्रेंड्स टाइम आउट यहाँ पे ध्यान में रखना है। 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। किसके सहायता से? राजा राम मोहन राय, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, विद्येश्वर का मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर? जल्दी से फ्रेंड्स बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स 10 सेकेंड ही आपके पास इसका राइट आंसर करने के लिए, जो कि अब समाप्त हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान में रखना है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ओके, कोणार्क का सूर्य मंदिर यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, अपने अगले सवाल पे आते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, प्राइम मेरिडियन किस देश के बीच से होकर गुजरती है? फ्रांस, जर्मनी, यूएसए या इंग्लैंड? प्राइम मेरिडियन किस देश से होकर गुजरती है? फ्रांस, जर्मनी, यूएसए या इंग्लैंड? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इसका राइट आंसर करने के लिए। प्राइम मेरिडियन किस देश से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स टाइम आउट। टाइम आउट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो होगा आंसर हमारा इंग्लैंड होगा। ओके, इंग्लैंड यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। प्राइम मेरिडियन किस देश से होकर गुजरती है? इंग्लैंड से होकर गुजरती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, यानी कि भारत का अपना बैंक कौन है? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास केवल 10 सेकंड का समय था, अब है नहीं। ओके, यहाँ पे ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI। ओके, यही है भारत की अपनी बैंक या फिर इसी को केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है, यही बैंक नोट जारी करती है। ओके, देखते हैं अपना अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, प्रेयरी घास का मैदान किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, फ्रांस या यूएसए? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, प्रेयरी घास का मैदान किस देश में स्थित है? आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है, जल्दी से बताएंगे। प्रेयरी घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स टाइम आउट फ्रेंड्स, यूएसए। आपको ध्यान में रखना है कि प्रेयरी घास का मैदान जो है यूएसए में है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और फ्रेंड्स मैं अपना एग्ज़ाम छोड़ के, यानी कि अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तैयारी छोड़ के आप लोगों के पीछे इस वजह से लगा हुआ हूँ ताकि आप लोग कुछ करके दिखाएं। आप लोग को अगर नौकरी लगती है तो इससे केवल आपको नौकरी नहीं लगती, इससे मेरा भी होता है कि हाँ वहाँ या फिर उस लड़के के द्वारा या फिर उस टीचर के द्वारा इस लड़के ने पढ़ाई की थी तो काफ़ी हेल्प मिला है। तो मैं बस नाम चाहता हूँ और एक्स्ट्रा कुछ मुझे चाहिए नहीं। अगर चाहिए होता तो मैं आता नहीं, सुबह में आपको फ्री में पढ़ाता नहीं, यहीं पे घर पे बैठे बैठे ही मैं ये सब कर देता। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है और फालतू बातें जो भी झगड़ा उगड़ा है सबसे दूर रहिए तो ज़्यादा बेहतर है। देखते हैं अपना अगला सवाल। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, कौटिल्य, हेरोडोटस या फिर कार्ल मार्क्स? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इसका राइट आंसर करने के लिए। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स टाइम आउट फ्रेंड्स, यहाँ पे मेगास्थनीज आपको ध्यान में रखना है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स ये ऑप्शन मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में ABCD ही पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऑप्शन ना भी रखें तो सीधे आंसर ध्यान में रखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे मेगास्थनीज। ओके, देखते हैं अपना अगला सवाल।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू या फिर फिरोज शाह मेहता। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए सभी लोग तैयार रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कोई भूलने वाली बात है। कोई भी व्यक्ति जो क्लास में रेगुलर होंगे वो भूलेंगे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हमारा होगा, सॉरी, ये आंसर यहाँ पे हमारा आंसर होगा ये, सॉरी यहाँ पे, हाँ, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के तौर पे जाना जाता है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा? रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच स्थित एक सीमा रेखा है? भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान, भारत एवं चीन या फिर भारत एवं बांग्लादेश। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा? और ये सारे मैंने बहुत बार करवा दिए हैं, कम से कम 2 बार तो दो बार तो मुझे याद है करवाया ही है कि ये भारत पाकिस्तान क्या है, अफगानिस्तान पाकिस्तान क्या है, भारत चीन क्या है। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, और ये भारत बांग्लादेश भी क्या है। ओके, तो इसका आंसर मुझे लगता है सभी लोग चारों ऑप्शन का आंसर जानते ही होंगे। जल्दी से आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम आउट फ्रेंड्स, रेड क्लिफ रेखा पूछा गया है। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, और भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर करेंगे। रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, टाइम आउट फ्रेंड्स, यहाँ से ये उत्तर प्रदेश आपको ध्यान में रखना है कि ये रिहंद नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ओके, देखते हैं अपना अगला सवाल। तो फ्रेंड्स, ये अगला और लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा रहा है। भारत में सिविल सेवा का जनक के रूप में किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? डलहौजी, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्नवालिस। ओके, लास्ट वाले 2 ऑप्शन है लॉर्ड रिपन और नेक्स्ट में है लास्ट वाला, सबसे लास्ट, लॉर्ड कर्नवालिस। ओके, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा? भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे कर्नवालिस आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। भारत में सिविल सेवा का जनक यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा को लागू करने का काम किसने किया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे, सभी लोग मतलब सभी लोग। ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय AK अकेडमी।